हेलो दोस्तों, मैं नीलाज आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटिव लर्निंग आर पे। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग अपनी अपनी पढ़ाई सब लोग बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, कल का टॉपिक था फ्रूट, जो कि कल बताया गया था फ्रूट फ्रूट उसकी डिफिनेशन क्या होती है, कितने तरीके का होता है और वो कौन कौन से होते हैं और कैसे इसका जो है कौन सा पार्ट फ्लैशी होता है जो कि खाने योग्य होता है। तो ये सब कल के लेक्चर में बताया गया था। तो आज का लेक्चर है आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, और इसके बाद कल से वायरस स्टार्ट हो जाएगा, इससे कि आप लगातार आपको प्लेलिस्ट में टॉपिक वाइज आपको मिल जाएंगे, चाहे जो भी वायरस बैक्टीरिया, इस तरीके से टॉपिक वाइज आगे आपके जो हैं लेक्चर मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, आज देखते हैं क्या मतलब क्या पढ़ना हम लोगों को है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जीव विज्ञान वर्गीकरण। जीव विज्ञान वर्गीकरण। अच्छा, जीव विज्ञान वर्गीकरण होता क्या है? जीव विज्ञान वर्गीकरण का मतलब है कि जीवों का अध्ययन करने के लिए उनको अलग अलग भाग में रखना जीव 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 वर्गीकरण है। जैसे कि प्लांट और बहुत से लिविंग अपनी अर्थ पे और सब कहीं मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, जीवित जंतु पाए जाते हैं, तो उनको हम कैसे पहचानेंगे कि ये जीवित जंतु किस मतलब फैमिली का या फिर मतलब किस वर्ग का है, और इसको किस तरीके से हम लोग अगर स्टडी करना चाहें तो कैसे इसकी स्टडी करेंगे। तो इसीलिए आपका जो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किया गया है। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इसीलिए ज़रूरी था कि अध्ययन के लिए, और उसमें हम डिवाइड कर पाएँ कि ये इस वर्ग में आता है, ये जंतु है, ये पौधा है, ये कोई एक सूक्ष्म जंतु है, या फिर ये किससे बिलोंग करता है, किस फैमिली से। तो ये सब जो है आपके बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में बताया गया है। तो दोस्तों, आपके जो हैं बायोलॉजी के जीव विज्ञान के जो जनक हैं उनको अरस्तु माना जाता है, या जीव विज्ञान के जो फादर हैं, फादर्स ऑफ, लिख देते हैं, फादर्स ऑफ बायोलॉजी जो हैं अरस्तु। TLE अरस्तु, या फिर अरस्टोटल भी इनको बोलते हैं, लेकिन इनको हम अरस्तु ही बोलेंगे, अरस्तु। तो ये आपके जीव विज्ञान के जनक माने जाते हैं। और फिर जो है जीव विज्ञान का जो नाम सर्वप्रथम टर्म दिया था वो थे आपके लैमार्क और ट्रेविनस। ये भी देख लेते हैं यहाँ पे, टर्म जो है जीव विज्ञान किसने दिया था? टर्म दिया था आपके लैमार्क और ट्रेविनस। तो ये जो दो वैज्ञानिक थे, इन्होंने जो जीव विज्ञान है इसका मतलब नाम दिया, टर्म दिया। जीव विज्ञान जो टर्म है आपके लैमार्क और ट्रेविनस ने दिया, और जो है इसके जीव विज्ञान के जो फादर हैं उनको अरस्तु को मानते हैं। जीव विज्ञान में भी दो शाखाएं आपकी हो जाती हैं, तो इसको यहीं पे हम बता दे रहे हैं, उसके बाद में क्लासिफिकेशन अभी आपको बता रहे हैं। ये हो गया जीव विज्ञान। अगर देखा जाए, जीव विज्ञान हो गया। जीव विज्ञान को दो शाखाओं में ऐसे अगर देखा जाए तो नॉर्मली दो शाखाएं होती हैं। फिर ये तो फिर अरस्तु के अनुसार भी ऐसे ही है, प्लांट और या फिर जिसको कहेंगे जूलॉजी, और ये दूसरा बॉटनी हो जाता है। लेकिन ये कोई पढ़ने का मतलब पैटर्न नहीं है कि हम इस पैटर्न से अपनी हम स्टडी करेंगे, लेकिन ये नॉर्मली अगर देखा जाए तो जूलॉजी बॉटनी होता। इसके जो है जूलॉजी के जो जीव विज्ञान के भी अरस्तु हैं,
अरस्तु, और इसके भी अरस्तु हैं। अरस्तु हो गए। आपके बॉटनी के जो हैं फादर्स, इनको बोला जाता है थियोफ्रेस्टस को, थियोफ्रेस्टस। जो है बॉटनी के जो है बॉटनी या फिर जीव जंतु विज्ञान, और ये फिर पौधे वाला जो है बॉटनी, इसको है, इसके जो फादर्स हैं थियोफ्रेस्टस को कहते हैं। ठीक है, तो ये दो हैं, ये फादर्स हो गए जोलॉजी के अरस्तु, और फिर बॉटनी के थियोफ्रेस्टस हो गए। पूरे अगर देखा जाए बायोलॉजी को जो है अरस्तु हैं, और इनके जो टर्म दिया था बायोलॉजी वो लैमार्क और ट्रेविरेनस ने दिया था। यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन लगभग आ जाते हैं अगर पूछा जाता है तो। नॉर्मली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो ये अरस्तु पूछ लिया जाता है या थियोफ्रेस्टस, और लैमार्क और ट्रेविरेनस ने टर्म दिया था बायोलॉजी, तो ये आप यहाँ से कर सकते हैं। अच्छा, फिर क्या हुआ, ये तो फादर्स को लेके बात हो गई। अब जो है इसका वर्गीकरण जो बताया था कि मतलब किस लिए ज़रूरी है पढ़ने के लिए, या फिर हम कैसे जानेंगे किस वर्ग का है, फिर उसका कैसे नाम रखेंगे कि ये प्लांट है या फिर मतलब एनिमल है, या फिर इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि मतलब दोनों की कनेक्टिव लिंक हो जाती हैं। जैसे आपको जंतु और पौधों की जो कनेक्टिव लिंक आपका कौन सी, यूग्लिना है, ये भी आप कहीं पे लिख लीजिए, यूग्लिना। ये क्या है आपके पौधे और मतलब हम लोग जो है जंतु और पौधों की, जूलॉजी और बॉटनी की, यहाँ पे जो है कनेक्टिव लिंक इसकी और इसकी अगर देखा जाए तो ये यूग्लिना है। अब जब आगे हम लोग प्रोटोजोआ पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे कि ये क्यों है, कि मतलब कनेक्टिव लिंक इसको क्यों बोलते हैं, कि इसमें कुछ गुण जो हैं पौधों के पाए जाएंगे और कुछ गुण जंतुओं के पाए जाएंगे, तो इसलिए इसको हम लोग इसमें रख देते हैं, जूलॉजी और बॉटनी की बीच में वर्ग कर देते हैं क्यों। लेकिन ये उसमें जो है आपके प्रोटोजोआ फाइलम इसी का मेंबर है। ठीक है, तो ये हो गई। अब इसमें जो वर्गीकरण किया गया था तो सबसे पहले भाई अरस्तु, ये फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु हैं, तो इन्होंने ही सबसे पहले अपना है जो है क्लासिफिकेशन दिया था। तो देखते हैं कौन सा क्लासिफिकेशन और किस बेस पे दिया था। इन्होंने कुछ नहीं किया, ऐसे ही मतलब दे दिया कि एक दो जैसे ऑर्गेनिज्म देखें तो कुछ को प्लांट कह दिया और जो भी मतलब जिनमें कुछ को सेल बॉल कह दिया, जिसमें ये देखे कि सेल बॉल वगैरह पाई जाती है। सेल बॉल नॉर्मली अगर देखा सेल बॉल पाई जाती है तो इन्होंने इसको प्लांट बोल दिया, और जिसमें सेल बॉल नहीं पाई जाएगी उसको इन्होंने एनिमल बोल दिया। तो ये तो कोई ठीक बात नहीं रही। एनिमल में तो फिर प्लांट में तो फिर बहुत से आ जाएंगे जिनमें कि जंतु और वो मिक्स हो गया, तो फिर इनका जो है ये मतलब माना नहीं गया, इसलिए स्टडी के लिए यूज नहीं किया जाता है। लेकिन फिर भी आप याद अगर आ जाए कि किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, तो अरस्तु ने दिया है। ठीक है, तो ये दो मतलब टू किंगडम क्लासिफिकेशन अरस्तु ने दिया। और हाँ, इन्होंने प्लांट को फिर क्या किया, जैसे बोल दिया कि दो होते हैं, प्लांट और एनिमल होते हैं। अब प्लांट में कौन कौन से होते हैं, ट्री मीन्स जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, पेड़, और ये श्रब जो झाड़ियाँ होती है, हर्ब जो घास होती है। हम लोग देखते हैं छोटी छोटी घास होती है उसको हर्ब बोल देते हैं, और जो श्रब होती हैं जो झाड़ियाँ होती हैं उनको श्रब बोल देते हैं। तो इन्होंने इनको इस तरीके से बोल दिया कि प्लांट में प्लांट हैं और ये अपने आप मतलब इनके सेल बॉल वगैरह पाई जाती है, तो इनमें ये प्लांट 3 तरीके के हो जाते हैं। बड़े वाले जो उनको ऐसे ही मतलब ऊपरी मार्फोलॉजिकली मतलब बोल दिया इसको, अगर देखा जाए तो मार्फोलॉजिकली देखा मतलब बाहर से देखा और कह दिया ठीक है, ये वाला ये पेड़ पौधे हो गए और ये जंतु हो गए। ये पेड़ पौधे 3 तरीके के हो गए, ट्री, श्रब और हर्ब्स, बड़े बड़े पेड़, फिर शाखा मतलब जो कि झाड़ियाँ होती हैं, और इसके बाद में ये छोटे छोटे जो घास हो गए इनको हर्ब बोल दिया बस। और जो है इनको दूसरे में बोला था कि ये फर्स्ट हो गए, और जो सेकंड वाले हो गए जंतु में इनीमिया और इसमें एनीमिया, जिनमें आरबीसी प्रेजेंट हो, तो इसमें एनीमिया और इसमें एब्सेंट, ए फॉर
अगर देखा है यहाँ से भी अगर देखें तो ट्रिक लग सकती है आपको। एनीमिया, ए फॉर एब्सेंट हो गया। तो आप जिसमें देखते होंगे कि कीड़े मकोड़े जिसमें सफ़ेद आरबीसी नहीं पाई जाती है, तो उन्होंने इनको एनीमिया बोल दिया। और जिसमें आरबीसी पाई जाती है, जैसे हम लोग हुए और जानवर वगैरह हुए बहुत से, और जितने भी मतलब जिनमें आरबीसी पाई, जिसमें जो ब्लड का है कलर वो रेड हो या फिर लाल हो, तो उनको इन्होंने एनीमिया बोल दिया। और जो सेकंड वाला था उसको एनीमिया बोल दिया कि इनमें भाई ब्लड नहीं है, ये एनीमिया है, और इनमें ब्लड है तो ये इनेमिया हो गए। तो इन्होंने ऐसे ही मार्फोलॉजिकली देखा कि क्या क्या है, थोड़े बहुत करेक्टर ऐसे ही बोल दिया। अच्छा, होता क्या है, जब एक वैज्ञानिक कोई चीज़ दे देता है, कोई भी क्लासिफिकेशन या कोई मतलब अपनी डिस्कवरी दे देता है या खोज कर देता है, तो अब जो दूसरा साइंटिस्ट होता है तो कुछ ना कुछ कमी निकालता है, और उसके बाद में वो अपनी दे देता है, मतलब उसके सुधार करके और नई खोज करके अपना उसमें वही, और उसमें नई खोज करके अपना दूसरा मतलब अपनी खोज दे देता है। तो यही सेम ऐसे ही होता रहा। आप देखेंगे टू किंगडम, फिर ये ऐसे हो गया, टू किंगडम हो गया, फिर थ्री किंगडम हो गया, फिर फोर किंगडम हो गया, फाइव किंगडम, और ये सिक्स किंगडम हैं। तो 7 और 8 किंगडम तक, लेकिन वो 7 8 कभी मतलब पढ़े नहीं जाते हैं। बाकी लास्ट में हम आपको बता देंगे कौन कौन से हैं 7 और 8 वाले, उनमें क्या क्या हैं। तो बाकी मतलब वो भी हैं, लेकिन इतने ही आपको पढ़ने हैं। 5 तक ये मेन जो है आपका 5 किंगडम ही है, इसी से पूरा मतलब सिलेबस होता है और यही पढ़ना है आपको। तो ये आपका हो गया क्लासिफिकेशन, इनका हो गया। अब अच्छा, फिर आगे आगे आपके कैरोलस लिनियस, इन्होंने द्विनाम पद्धति भी दिया था, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। या द्विनाम पद्धति, इन्होंने मतलब 2 किंगडम क्लासिफिकेशन भी दिया था, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन और द्विनाम पद्धति भी दिया था। तो ये द्विनाम अगर आ जाए, अगर कहीं आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर कुछ कर रहे, तो अगर द्विनाम अगर आ जाए, वर्गीकरण हो या फिर आपका है द्विनाम पद्धति, या फिर मतलब बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, या फिर 2 किंगडम क्लासिफिकेशन अगर आ जाए, तो उसमें आपको कैरोलस लिनियस होंगे, उस लगा देना है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी मतलब ऐसे ही इन्होंने देखा, इन्होंने भी सेल वॉल देखा, और सेल वॉल इनके ऊपर सेल वॉल थी और इसके ऊपर सेल वॉल नहीं थी। तो इन्होंने भी क्या किया, यानी प्लांट उनका तो मार्फोलॉजी वो मार्फो ऐसे ही देख के किया था। इन्होंने यहाँ सेल वॉल के ऊपर सेल वॉल वगैरह देखिए, इनके ऊपर सेल वॉल पाई गई, तो इसको प्लांट बोल दिया, प्लांटिम, और इसको एनीमिलिया बोल दिया। तो ये तो खैर कोई बात नहीं हुई। क्यों नहीं बात हुई भाई, प्लांट के अंदर तो वही कि छोटे वाले भी जो कुछ हैं, तो उसमें ऐसा प्लांट बोल दिए, तो हम लोग देखेंगे तो क्या बैक्टीरिया इसमें आपके एनिमल में तो बहुत से आ जाएंगे, इसी तरीके से प्लांट में भी बहुत से आ जाएंगे। अब सूक्ष्म जो वाले जंतु हैं वो भी इसमें अगर देखा जाए तो प्लांट में हैं, तो ये तो नहीं ठीक है। तो इस तरीके से इनका भी ये फेल रहा लगभग। इनका भी सिर्फ नाम मात्र के नाम के लिए ही ये सब हैं इतने, कि मतलब अगर 2 किंगडम आ जाता है तो आपके ये अगर 2 किंगडम नहीं, ये किंग ऐसे ही है, मतलब नॉर्मली 2 किंगडम इसको नहीं बोलते हैं, इसको इन्होंने ऐसे ही किंगडम क्लासिफिकेशन अस्तु ने दे दिया था, प्लांट और एनिमिलिया को बस, और फिर मार्फोलॉजिकली देख के इसे बोल दिया था इन्होंने। और कैरोलस लिनियस ने सेल वॉल वगैरह देखी, तो इनमें प्लांट पे पाई गई, देखा कि, और एनिमिलिया पे नहीं देखा, तो इन्होंने बोल दिया कि ऐसा है, ये प्लांट है और ये वाले एनिमल हो गए। तो फिर आगे अब क्या हुआ, अब जैसे कोई एक दूसरे वैज्ञानिक आए होंगे, तो उन्होंने देखा कि यार ये तो गलत है, और उसमें बहुत मतलब ऐसा होता है कि वैज्ञानिकों में मतलब कंट्रोवर्सी बहुत चलती रहती है कि वो मतलब वो हम आगे ये सब, और उनमें वो निकालेंगे तो कि तुमने ये सही नहीं बताया है, और वो अगर उनके में कुछ पा गए तो वो बताएंगे। तो इस तरीके से चलता रहता है। तो फिर देखते रहिए कि मतलब फिर आगे दूसरा, अब कैरोलस लिनियस के बाद में कौन से आ गए आपके, हेकल आ गए। इन्होंने क्या किया, उठा गए और ये 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दे दिया, कहा कि भैया ना तो तुम सही हो ना तो तुम सही हो, दोनों लोग गलत हो, और सही तो हम हैं। अब तो देखते हैं कैसे सही हैं। अच्छा, प्रोटिस्टा में इन्होंने क्या किया, ये प्रोटिस्टा में क्या होता है, अब इसमें जैसे आप लोग देखे होंगे सेल के कैसी सेल है, प्रोकैरियोटिक है, यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर है, और या फिर किस तरीके से है।
अब इसको आप ऐसे प्रो मीन्स प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, प्रो मीन्स प्रो, इसमें जितने भी आएंगे प्रोकैरियोटिक आ जाएंगे, ठीक है, असत्य केंद्रक वाले। और इसमें आप क्या आ जाएंगे, असत्य केंद्र यूकैरियोटिक वाले। तो इसमें जो है प्रोटिस्टा में असत्य केंद्रक हो जाएगा यूनिसेलुलर एक कोशिकीय मतलब। और उसमें अब ये क्या हुआ, इन्होंने कुछ तो प्रॉब्लम कुछ मतलब हद तक तो सॉल्व कर दी कि इसे बैक्टीरिया वगैरह हो गए, तो ये तो मतलब प्रोकैरियोटिक वगैरह, प्रोकैरियोटिक में प्रोटिस्टा में ये सब आ जाएंगे और प्लांटी अलग हो जाएगा इनका फाइलम। तो कहा चलो कुछ तो प्रॉब्लम सॉल्व हुई कि मतलब पढ़ने के लिए ऐसा नहीं प्लांटी डायरेक्ट बोल दिए, तो उसमें बैक्टीरिया भी दे दिए और आर्की जितने भी हैं ये सब दे दिए, तो कुछ तक मतलब कुछ हद तक इनकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई। फिर क्या होता है, अब प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर इनका मतलब इसमें दे दिए, अब प्लांटी में फिर मतलब प्लांटी तो सही है, फिर कहा इसमें प्लांटी में यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर होते हैं। और इसमें आप क्या जाएंगे, एनिमिलिया तो मल्टी सेलुलर होते ही हैं, ठीक है। अब क्या हुआ देखो, प्रोटिस्टा में इन्होंने वो कर दिया, प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर दोनों में मतलब रख दिया। मेन क्या था, प्रोकैरियोटिक मतलब जो है प्रो मतलब पुराना है जो प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर दोनों को रख दिया इन्होंने। अब अच्छा क्या होता है, अब एनीमिलिया भी हो गया उसमें, लेकिन अब क्या था इसमें फिर तब भी कुछ मतलब बढ़िया नहीं बन पाया क्लासिफिकेशन इन दोनों लोगों का। तो आगे क्या करते हैं, फिर देखते हैं, फिर उन्होंने क्या किया, एक नए वैज्ञानिक आपके आ गए, कोपलैंड। अभी हम आपको ट्रिक भी बता देंगे कि इनको कैसे याद रख सकते हैं, कौन सा है मतलब वैज्ञानिक को कैसे याद रख सकते हैं, और कि ये कौन सा किंगडम इन्होंने दिया है। तो जैसे 4 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, कोपलैंड ने। तो ये इन्होंने क्या किया, अब प्रोटिस्टा से पहले दो ले आए मोनेरा। अब भाई मोनेरा ले आए तो फिर इनको मतलब कि ऐसा किया उन्होंने, प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोटिक मल्टी सेलुलर अलग अलग कर दिया। तो इसमें प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर और इसमें प्रोकैरियोटिक यूनि और प्रोकैरियोटिक मल्टी हो गया। और फिर ये तो यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर में मल्टी सेलुलर, और फिर ये तो मल्टी सेलुलर है ही, कोई इसमें वही नहीं है। तो ये हो गए मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनीमिलिया। तो इन्होंने देखा कि ठीक है चलो इन्होंने मतलब उसके आगे जाके इन्होंने और भी आगे मोनेरा वगैरह करके फिर अच्छा सा वो कर दिया। दोस्तों 1 मिनट। जी दोस्तों, तो ये आपका जिसमें यहाँ हाँ कोपलैंड इन्होंने मल्टी सेलुलर ये जो एनीमिलिया दे दिया। अच्छा इन और भी एक इनमें जो था क्या, जैसे इनमें सेलवाल पाई गई तो मतलब प्लांट वगैरह हो गए, और जिसमें सेलवाल नहीं पाई गई वो एनीमिलिया हो गए। तो अच्छा आगे क्या होता है, अभी इसमें भी आपको आ जाएगा कि इसमें कंट्रोवर्सी हो गई कि भाई इसमें तो एक आता है प्लांट में फंजाई भी आता है, तो उसमें सेलवाल नहीं पाई जाती है, फिर वो कैसे हो गया प्लांट, मतलब वो क्या मतलब प्लांट कैसे हो गया जब उसमें सेलवाल नहीं पाई जाएगी। तो उसको आगे देखते हैं। और हाँ ये वाला थोड़ा सा प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक, ये हो गया यूकैरियोटिक, ये थे यूकैरियोटिक प्रोटिस्टा थे, ठीक है। जितने भी मतलब प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक को रखा गया। इसमें प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर या फिर नॉन सेलुलर भी इसमें बोले जाते हैं, जो कि सेल मतलब इसमें सेल मेम्ब्रेन वगैरह नहीं पाई जाती, तो इनको नॉन सेलुलर या फिर यूनिसेलुलर बोल सकते हैं हम लोग हैं। तो प्रोटिस्टा हो गया, प्लांटी में यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर, इसमें तो मल्टी सेलुलर आएंगे ही। इसमें यूकैरियोटिक लिखना है थोड़ा सा वैसा लगता है क्योंकि प्लांट तो मल्टी सेलुलर होते ही हैं, और यूकैरियोटिक तो उसमें कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, ठीक है। तो प्लांट और एनीमिलिया हो गया। अब जो आपके 5 किंगडम क्लासिफिकेशन रहा, तो सबसे ज़्यादा माना यही गया, बाकी तो सब इसमें खैर यही है कि इसमें आप ये इतना अरस्तु याद रखिए। और कब इन्होंने दिया, जैसे मतलब 1758 में दिया, और उसमें 1866 में, इस तरीके से 1956 इतना आप याद रख लीजिए किसने दिया बस।
और नहीं, आपको याद रखना है कि क्या क्या मतलब किस तरीके से हुआ। और एनसीईआरटी में भी बहुत ज़्यादा इसके मतलब इनके बारे में नहीं दिया है कि क्या मतलब इन नाम वगैरह भी नाम पूछ लेते हैं कि मतलब कौन से वैज्ञानिक ने क्या नाम दिया, और मतलब ईयर वगैरह दे रखा है एनसीईआरटी में। तो हो सकता है कभी अगर कोई पूछे तो वो पूछ सकता है कि कौन से ईयर मतलब इन्होंने किया था। तो ये थे मतलब इनके 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। आपका जो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट का यही मतलब इसी से ही पूरा हम लोग सिलेबस भी इसी मतलब इसी के बेस पे पढ़ते हैं कि मतलब कैसे 5 किंगडम, और जो आर.एच. व्हिटेकर ने दिया है यही मतलब इनका जो मोस्ट एक्सेप्टेबल या फिर जो है वैज्ञानिकों ने भी इसको अपना मतलब अपनाया था कि यही ये किंगडम सबसे सही है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, अब मोनेरा आपका तो हो गया, कौन सा मोनेरा आपका हो गया प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर, और ये यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर या फिर मल्टीसेलुलर हो जाते हैं। ठीक है, आपके फिर क्या हुआ, अब इसमें थी हमने कहा था यहाँ पे प्लांट था, प्लांट में एक आता है। अब आप लोग जब देखेंगे तो प्लांट को फंजाई के अंतर्गत रखा गया था। इन्होंने क्या किया था, प्लांट को फंजाई और फिर प्लांट जितने थे वो वाले, तो इन्होंने क्या किया कि फंजाई में भाई तो सेल वॉल नहीं होती है, तो इसको आप इसमें कैसे रख दिए। अगर आप सेल वॉल देखेंगे तो प्लांट में सेल वॉल अगर होती तो प्लांट होता है, लेकिन फंजाई में सेल वॉल नहीं होती है, तो प्लांट को ऐसे इसमें कैसे रख दिया। तो फिर आ गए आपके आर.एच. व्हिटेकर साहब, तो इन्होंने मतलब कहा कि भाई इसको तो अब मतलब उन्होंने अपने तरीके से दिया कि मोनेरा में कौन से आएंगे, प्रोकैरियोटिक आपके जितने भी हैं, इसमें यूकैरियोटिक मतलब यूनिसेलुलर, प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर, और ये भी मतलब यूनिसेलुलर, ये प्रोकैरियोटिक और यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर, और ये आपके मल्टी सेलुलर आ जाएंगे। फंजाई, यहाँ फंजाई तो आपका यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर हो जाएगा। ठीक है, और फंजाई क्या है, ये फंजाई में अच्छा है सेल। अब यहाँ पे क्या थी, एब्सेंट थी सेल वॉल, एब्सेंट थी सेल वॉल, एब्सेंट थी। तो उन्होंने क्या किया, जब सेल वॉल एब्सेंट है तो इसको अलग रखना चाहिए, तो उन्होंने आर.एच. व्हिटेकर साहब ने इसको प्लांटी से निकाल के अलग रख दिया। 1 मिनट। तो दोस्तों लाइट चली गई थी, इस वजह से थोड़ी सी डिस्टरबेंस रही। तो देखते हैं आगे। जो फंजाई में क्या था, फंजाई में सेल वॉल आपके जो है एब्सेंट थे, तो इसको इन्होंने आर.एच. व्हिटेकर ने क्या किया, जो है प्रोटिस्टा से प्लांटी से उठा के, इससे उठा के इन्होंने इसको अलग कर दिया, अलग फाइलम बना दिया, तो कि इसको मतलब फंजाई हो गया, और फिर इन्होंने प्लांटी कर दिया अलग, मतलब प्लांटी इसमें मतलब सेल वॉल वगैरह प्रेजेंट है, मतलब इसमें सेल वॉल होती है। सेल वॉल मतलब ये ऑटोट्रॉफ है, ऑटोट्रॉफ मतलब कि सेल वॉल है अगर ये तो अपना भोजन अपने आप बना लेंगे। ये कैसे हैं, हेट्रोट्रॉफ हैं, हेट्रोट्रॉफ या पैरासाइट इनको बोल सकते हैं। पैरासाइट कैसे हम लोग बोल सकते हैं, जो मशरूम या फिर जो इतने कुकुरमुत्ता वगैरह होते हैं वो पैरासाइट ही होते हैं, उनमें कोई वो नहीं होती है सेल वॉल। तो वो मतलब सड़े गले जो पदार्थ होते हैं, पदार्थ, उनके ऊपर ये लोग ये फंजाई जमाती है। तो ये इसके ऊपर वो तो है नहीं, ये पहले प्लांट में था, इसको तब कहा कि सेल वॉल है नहीं, इसमें सेल वॉल जब है ही नहीं तो इसको आप प्लांटी में क्यों रखे हैं। खैर इन्हों मतलब कॉपलैंड ने इसको रखा, तो इन्होंने कहा इसमें आप क्यों रखे हो, इसको रखे हो। तो आर.एच. व्हिटेकर ने इसको प्लांट से अलग करके फंजाई में कर दिया, क्योंकि इसके पास सेल वॉल नहीं थी, तो ये अपना भोजन मतलब दूसरों पे निर्भर होके। अच्छा, जो प्लांट होते हैं पूरे ऑटोट्रॉफ होते हैं, मतलब इनके पास सेल वॉल है, तो ये फोटोसिंथेसिस करके और ये अपना भोजन अपने आप बना लेते हैं। आपका जो नेक्स्ट है एनिमिलिया, इनके पास क्या है, एब्सेंट है, एब्सेंट है, सेल वॉल एब्सेंट है, ये पूरी तरीके से हेट्रोट्रॉफ हैं। हेट्रोट्रॉफ मतलब कि दूसरे पे आश्रित होके या फिर दूसरे से भोजन लेके फिर भोजन करते हैं। तो इस तरीके से ये इन्होंने मतलब ये 4 किंगडम से 5 किंगडम बना दिया, इसको मतलब प्लांटी से अलग करके फंजाई मतलब फंजाई अलग कर दिया।
तो ये जो है सबसे मतलब एक्सेप्टेबल और सबसे ही अच्छा, और इसी के अनुसार हम लोग स्टडी भी करते हैं कि मतलब अगर पढ़ाई वगैरह जो भी अध्ययन है तो इसके अनुसार ही करते हैं, RS विटेकर के अनुसार। फिर इन्होंने एक और वैज्ञानिक आ गए आपके, कार्ल ब्रूज आ गए, ठीक। तो उन्होंने 2 डोमेन का सिस्टम दे दिया इन्होंने, मतलब कि इसको हम यहाँ तक तो उन्होंने ठीक रखा कि प्रोटिस्टा भाई ठीक है प्रोटिस्टा। इन्होंने फिर क्या किया, मोनेरा को दो अलग कर दिया, तो फिर अलग मतलब मोनेरा को अलग अलग कर दिया, इसके 2 भाग कर दिए। कौन कौन से वो देख लीजिए आप, आर्के और बैक्टीरिया। तो इसमें आर्की बैक्टीरिया आ गए, इन्होंने इसमें यू बैक्टीरिया कर दिया। तो फिर और ये थे आपके कैरियोटिक, और ये जो आपके यूकैरियोटिक, मतलब ये इसमें प्रोटिस्टा, फंजाई वगैरह, फंजाई और आपके प्लांटी एनिमिलिया हैं। तो ये इनका 6 किंगडम क्लासिफिकेशन हो गया। तो आपके इतने हैं कि मतलब तो ये अरस्तु तो 2 बांट दिया। अच्छा 2 किंगडम मतलब जैसे आप देखते 2 किंगडम, तो एक ये हो गया किंगडम, इन्होंने एक ये हो गया, इन्होंने 2 किंगडम ये हो गए इनके। इसी तरीके से 3 किंगडम इनका, फर्स्ट किंगडम 2 और 3, इनका 3 किंगडम क्लासिफिकेशन हो गया। प्रोटिस्टा हेकल काम में, प्लांट और एनिमिलिया, इनका 3 किंगडम क्लासिफिकेशन हो गया। अब आपके ये आ गए 4 वाले, कोपलैंड आ गए भाई साहब। तो कोपलैंड का जो है देखिए, इनका फर्स्ट ये वाला हो गया, मोनेरम कर दिए, सेकंड प्रोटिस्टा और थर्ड प्लांटी और फोर्थ एनिमिलिया में। तो इन्होंने वो कर दिया, कोपलैंड को कर दिया। और ये आपका 5th हो गए, 5th मतलब 5th में इन्होंने फर्स्ट मोनेरा कर दिया RS विटेकर ने, सेकंड प्रोटिस्टा और थर्ड फंजाई, 4th प्लांटी और 5th एनिमिलिया। इन्होंने 5 उसमें मतलब 5 किंगडम में इसको डिवाइड कर दिया। तो इन्होंने खैर सब तभी सही रखा है। और उसके बाद में ठीक और आ गए वैज्ञानिक, कार्ल ब्रूज आ गए, तो उन्होंने इसको भी 5 को अलग आगे बढ़ा के 6 कर दिया। अब आगे 7 है, 8 भी है, तो वो हम लोगों को पढ़ना नहीं है। तो इन्होंने 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5, 6। तो दोस्तों ये 6 किंगडम आपके क्लासिफिकेशन थे। अच्छा ट्रिक हम कैसे याद रखते हैं, अच्छा इनका मतलब ये भी देख लेते हैं कि क्या क्या मतलब किस तरीके से क्या क्राइटेरिया थे कि मतलब ये इन्होंने कि इनको डिवाइड कर दिया। इनके क्राइटेरिया मतलब जैसे एक वो हो गया आपका मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया, मोमेंट हो गया, या फिर आप इसको मोमेंट ही बोल सकते हैं, या फिर हाँ मोमेंट ही बोल सकते हैं। और आपका इसका और सेलबाल हो गई। तो इनके मतलब कई थे जो कि इन्होंने देख के अपना क्लासिफिकेशन अपने देख कर दिया, 5 किंगडम में क्लासिफिकेशन इनका कर दिया। मोस्टली इतना ही पूछा जाता है कि इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया। 1 डे एग्जाम जो भी जितने हैं उसमें यही पूछा जाता है। नीट वगैरह में थोड़ा डीपली पूछ लेते हैं, जितने भी मेडिकल एग्जाम है डीपली, बाकी इतना ही पूछा जाता है। उसमें भी मतलब यही कि कितना मतलब किसमें क्या होता है। ये RS विटेकर ने उसमें मतलब ईयर वगैरह दे रखा है, तो आप ईयर भी याद रखिएगा। तो अच्छा आप कहाँ तक ट्रिक बता देंगे। तो देखो कौन सा है ये, अरस्तु को तो आप जानते हैं कि इन्होंने प्लांट और एनिमिलिया में रख दिया। तो सबसे पहले अरस्तु हो गए, अरस्तु हो गए, इन्होंने प्लांट और एनिमिलियम रख दिया। 2 किंगडम से आप लोग जानते हैं कैरोलस लिनियस, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन ऐसे याद रखिए, कैरोलस लिनियस केयर लिख दीजिए। ये आपको याद होगा, मैं पता दो नाम बदल देगा, जिसने भी थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो उसको याद होगा कैरोलस लिनियस। हेकल को आप हिंदी में लिख लीजिए, आप हेकल, इसका मतलब इस तरीके से आप ट्रिक याद कर सकते हैं। हेकल में कितने अक्षर हैं, 3 हैं, तो इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं हिंदी में लिख के हेकल। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, हेकल ने दिया था। कोपलैंड लिख लीजिए, ऊपर लिख लीजिए यहाँ पे। तो इसको आप ना मानिए, अब ऐसे देखिए कितने हैं बड़े बड़े, मतलब आधे अक्षर को छोड़ के 1, 2, 3, 4, इसमें भी 4 ही अक्षर हैं। कोपलैंड लिखिए तो उसमें अगर इसको छोड़ दीजिए तो 4 ही हैं। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन तो आप लोग जानते ही हैं, इसका भी आप अपने तरीके से ट्रिक बना लीजिएगा। या फिर आप जानते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन RS विटेकर ने दिया। आपको हेकल और कोपलैंड वगैरह मतलब भूल जाते हैं अक्सर लोग, तो उनकी बढ़िया ट्रिक है। हिंदी में आप लिखिए हेकल,
3 अक्षर हैं उसमें 3 किंगडम क्लासिफिकेशन हो गया। 4 में कॉपलैंड हो गए तो मतलब कॉपलैंड हो गए तो ये 4 किंगडम क्लासिफिकेशन हो गए। आर.एच. व्हिटेकर आपके 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हो गए। कार्ल ब्रूज तो वो भी आपके 6 किंगडम क्लासिफिकेशन हो गए। ठीक है, इसको आप ऐसे याद रखिए या फिर नहीं इतने याद होंगे तो आपका कार्ल ब्रूज देखते हैं क्या होता है। नहीं भैया ये इतना ही रहेगा, ठीक है, नहीं बन पाएगा इसका ट्रिक। तो हिंदी में लिख लीजिए या फिर याद रखिए 6 किंगडम क्लासिफिकेशन जो कार्ल ब्रूज ने दिया था। तो ये थे आपके मतलब आज का क्लासिफिकेशन। और कल से है आपका या फिर हम उधर से स्टार्ट क्या देखते हैं, कल फिर कुछ नया टॉपिक आपके सामने आएगा। फिलहाल अब जो भी टॉपिक आएंगे तो आपको मतलब जो सीरियल वाइज ही मिलेंगे कि किस तरीके से मतलब हो सकता है एवोल्यूशन हो जाए या फिर आपको वायरस बैक्टीरिया, इस तरीके से सीरियल वाइज टॉपिक मिलते रहेंगे। तो दोस्तों अगर यूट्यूब इस चैनल पे आप अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन वगैरह जो है दबा दीजिएगा, और जिससे आपको मतलब नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आप अगर अच्छा लगा हो लेक्चर तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर मतलब जो है दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू दोस्त।